जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर के थर्ड इलाके का दौरा किया और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बातचीत की और पूछा कि राजमार्ग को पूरा ठीक करने में कितना समय लगेगा। उन्होंने हालात का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने पर जोर दिया। दूसरी बार इनका सीएम साहब का दौरा है। सबसे पहले हमारे पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी आए, उसके बाद एलजी साहब आए हैं, एलओपी आए हैं और जो केंद्र की तरफ से जो टीम बनाई गई थी जो असेसमेंट के लिए वो भी आई है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारा सिर का ताज है और इसका डंका पूरी दुनिया के अंदर, इसके इंजीनियरिंग विंग का जो डंका है पूरे दुनिया के अंदर बजता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच को ठीक करने में वो जिस तरीके से उनको अपना जो रिज़ल्ट देना था वो दे नहीं पाए। हालांकि मौसम जो है विपरीत हालात हैं, कंडीशन अपोजिट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की इंजीनियरिंग विंग है उनसे लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे अभी तक मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से खरा नहीं उतर पाए हैं। हमने इनको बताया कि हमारे पास ऑप्शन हैं और हम अल्टरनेट रूट आपको दे सकते हैं, लेकिन फोकस इनका इसी के ऊपर है। और आज जो जैमिंग की स्थिति है, जैसे हम कहते हैं कि जम्मू में फंसे हैं या बाकी जगह फंसे हैं आपकी गाड़ियाँ, आप एक ट्यूब को तो अभी तक टच भी नहीं कर सकते हो, जो सामने ट्यूब देख रहे हो उसमें तो कुछ भी नहीं कर पाए हो। फिर मैं ये कहना चाहूँगा, उमर साहब रियासत के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी रियासत को देखना है, लेकिन मैं चनैनी कोटी का एमएलए हूँ, वहाँ का विधायक हूँ। मेरी सब्जियाँ जो सड़ रही हैं आज तक किसी ने उसकी चर्चा नहीं की है। हमारी चनैनी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर वेजिटेबल ग्रोअर अगर कहीं है वो चनैनी क्षेत्र में है, लेकिन पहले रास्ता बंद होने की वजह से उनकी जो सारी सब्जी बर्बाद हो गई और अब रास्ता खुलने के बाद बर्बाद हो गई है। कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ के ट्रैफिक प्रशासन को कहना चाहता हूँ और मैं कल का दिन दूंगा, और कल के दिन के बाद अगर मेरी सब्जी, मेरे क्षेत्र की सब्जी की गाड़ियाँ रोकी गई, एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ रोकी गई, तो मेरा फॉल्ट नहीं है। नेशनल हाईवे बिल्कुल पूरे देश का है, पूरी कनेक्टिविटी है, लेकिन सारा खमियाजा मेरे लोग भुगतेंगे। या पूरे का पूरे मकान चले गए, स्लाइड हो गए, पूरे के पूरे मोहल्ले चले गए। इस स्लाइडिंग में इनकी गलत इंजीनियरिंग की वजह से मेरा पूरा गांव बर्बाद हो गया। आगे कितने गांव बर्बाद हो गए और उसका खमियाजा भी मेरे लोग भुगतेंगे। आज मैं एमएलए का काम ही नहीं, मेरा तो ट्रैफिक पुलिस का काम हो गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि चनैनी का विधानसभा का ये मेंबर है, तो हर जगह से सुबह 4 बजे से टेलीफोन आता है, उधमपुर से गाड़ी छुड़ानी है या चनैनी से गाड़ी छुड़ानी है। ये ट्रैफिक पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लोगों को कल से तंग मत कीजिए। आप अपना रास्ता, मैंने ऑप्शन दे दिया है। मेरे लोग हैं, अब इनके पास मकान चले गए, जो जानवर हैं उनका चारा कैसे आएगा? कोई ट्रैफिक से आगे छोड़ते नहीं। गाड़ियाँ ट्रैफिक पे जो जिखैनी का नाका वहाँ पे रोक रखी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है अपने व्यवस्था, मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरे लिए देश सबसे पहले है, बाकी सारी बात में है। लेकिन देश के साथ साथ जिस विधानसभा के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है वो भी मेरे लिए सरप्रे हैं। वो आपकी गलती की वजह से दिन दर की ठोकरें खाएंगे। वो 6-6 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक में बीमार जो पेशेंट है उधमपुर हॉस्पिटल लेने के लिए, पहुँचाने के लिए इंतज़ार करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने 22 दिन पहले आपको ऑप्शन दिया था, आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। मुझे ज़रूरत नहीं थी कि आपके नेशनल हाईवे की, मेरे पास ऑप्शन था, अभी भी है। मुझे ज़रूरत नहीं है आप मेरे लोग जो हैं चनैनी के क्षेत्र के लोग, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लोग आपके नेशनल हाईवे से ही आए, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन आपने उस ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ फ़ोटो खिंचा के और केंद्र में भेजते हैं, जनाब आज फलाने बड़े मंत्री जी आ गए थे, फलाने बड़े आपके अधिकारी आ गए थे और फलानी विजिट हुई। और ये आप बताना चाहता हूँ, कब तक रिस्टोर करेंगे? यहाँ बारिश रुक नहीं रही है,
कब तक रिस्टोर होगा पूरे तरीके से? डबल पे कैसे आएंगे आप? इतना आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे लोग कल के बाद अगर 4-4 घंटे इस जाम में फंसे तो मैं फिर ट्रैफिक पुलिस और जो व्यवस्था है पुलिस की उसको मैं फिर अपने तरीके से निपटूंगा। मैं आपको पता है यहाँ के जो ऑफिसर यहाँ पे रहे हैं, मेरे विधानसभा के 2 टर्म में रहे हैं, उन्होंने मेरा जलवा देखा है। मैं अपने लोगों के ऊपर तत्ती हवा नहीं निकलने देता हूँ। ये मैं बता दूँ, पेशेंस मेरे लोगों ने रखी है। मेरा पूरा का पूरा इलाका बिजली से महरूम रहा, पूरा इलाका सड़कों से रहा, पूरा इलाका मेरा मोबाइल नेटवर्क से रहा। आज मेरे पूरे इलाके में स्कूलों की बर्बादी हो गई है। मेरे इलाके में हॉस्पिटल में जो है पूरे तरीके से जो छोटे जो हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे इलाके के अंदर जितने पानी के प्रोजेक्ट्स हैं सारे डिफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं उनके ऊपर बाद में आऊँगा। मेरे इलाके के लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए इस ट्रैफिक जाम में। ये मैं यहाँ की जो है पुलिस की और खासकर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, और कल के बाद फिर मैं अपने रूप में आऊँगा, इनको बताऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 बार बता रहा हूँ, कितनी बार बताया? ट्रैफिक ये जो खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ 10 बार बताया, लेकिन आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के चक्कर में है। मैंने पहले भी कहा, मुझे पता है कि इस जो आप दुरुस्त कर रहे हैं इसमें क्या मैनेजमेंट हो रही है, मुझे सारे पता है, लेकिन फिर उसमें मैं आना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे ऑप्शन को आपने नज़रअंदाज करके मेरे लोगों को सूली पे चढ़ाया है, वो मैं उनको चढ़ने नहीं दूंगा। बलवंत सिंह उनका नुमाइंदा है। मैं अपने इलाके के लोगों के लिए चट्टान बन के खड़ा होता हूँ, और आपकी वजह से मेरी निशा छोटी बहन आपकी इस गलती की वजह से इस जाम में फंसी, उसकी मौत हो गई, और घर में जब वापस जाना था दूसरी तरफ से फंसी थी। पूरी रात उसकी डेड बॉडी उसका परिवार गाड़ी में बिठा के रखता है। इसलिए मैं कहूँगा, मैं अपने इलाके के लोगों को इस तरीके की जो इनकन्वीनियंस है उसमें आगे रहने नहीं दूंगा। आपको मैंने ऑप्शन दिया था, आपने विचार नहीं किया। अब आप तैयार हो जाइए मेरे से। अगर प्यार से मेरे लोगों को निकालेंगे तो निकल लीजिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं खड़ा होकर अपनी गाड़ियाँ निकालूं, मैं वो भी करूँगा, लेकिन मैं अपने इलाके के लोगों को इस तरीके से मैं अनदेखा नहीं होने दूंगा अपने इलाके के लोगों के साथ। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।